हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड लिखने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं 2020-21 में। बिकॉज आज हम आप सभी के लिए लाए हैं IT कोड 402 यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का हम ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो आप सभी को इस वीडियो को अच्छे से देखना चाहिए। और ना सिर्फ हम ब्लूप्रिंट लेकर आए हैं बल्कि हम आपके लिए जो मार्किंग स्कीम है, सैम्पल पेपर का मार्किंग स्कीम, और साथ ही साथ में सॉल्व्ड सैम्पल पेपर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि हम आपके लिए सॉल्व्ड सैम्पल पेपर लेकर आए हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़े इससे पहले पहली बार आप अगर हमारे चैनल में आए हो तो आप लोग जुड़ो यार जल्दी से, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त की अगर बात की जाए तो हम आपके लिए पूरा सीरीज़ लेकर आए हैं क्लास 10th 12th के स्टूडेंट्स के लिए, CBSE के। हम आपके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, रिड्यूस्ड सैम्पल पेपर्स, कौन कौन से टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है, फिर पूरे नोट्स, जो करंट जो पैटर्न बदला है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सारा वीडियोस अभी आप लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं। तो मतलब आपको कुछ काटना छाटना कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ब्लू प्रिंट फॉर सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th सेशन 2021। ठीक है, ये इसका टोटल मार्क्स जो है गाइज वो है मैक्सिमम मार्क्स 50। मैक्सिमम आपको जो टाइम आवर मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट ए जो है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये 10 मार्क्स के हैं, और पार्ट बी जो है ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 40 मार्क्स का है। मतलब 40 + 10 50 आपका टोटल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को हम समझेंगे। पहले पार्ट ए को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ ये 5 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 2 3 4 5। ठीक है, नेम ऑफ द यूनिट आपका ये है कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, ग्रीन स्किल्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको गौर करना है कि क्वेश्चन जो है वो ब्लूप्रिंट कैसा रहेगा, मैं आपको वो बता दूं। कम्युनिकेशन स्किल से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा एक। ठीक है, एक क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स ईच के होंगे। ठीक है, वो आपको आएगा 1, यानी कि टोटल क्वेश्चन इस यूनिट से, कम्युनिकेशन स्किल यूनिट से आपको आएगा 2। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है 1, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी 1 आने वाले हैं, यानी कि आपका टोटल क्वेश्चन हो गया वो हो गया 3। ठीक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल, यहाँ पे एक क्वेश्चन दोनों में है, यानी कि 2 टोटल क्वेश्चंस हैं। एंटरप्रेन्योर स्किल में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि टोटल हो गया 2। ठीक है, और ग्रीन स्किल्स की बात की जाए अगर, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको 1 पूछेगा, यानी कि टोटल। अब अगर आप गौर करो तो मैं आपको यहाँ दिखा दूं कि यहाँ टोटल जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो क्वेश्चन हो रहे हैं 11। ठीक है, अब ध्यान ये देना है कि ये जो आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो यहाँ पे 6 जो पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन टोटल नंबर क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड जो हैं वो सिर्फ 4 हैं। मतलब 6 में से आपको सिर्फ 4 देना है, और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन टोटल जो आएंगे 5, ये 5 आ रहे हैं, इसमें से आपको सिर्फ 3 करना है। ठीक है, मतलब टोटल आपको 10 मार्क्स निकालना है। ज़्यादा हार्ड आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ईजी है, चिंता नहीं कीजिए। हम आपको अभी मार्किंग स्कीम भी इसका दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्किप कीजिएगा तो फिर आपका लॉस बहुत ज़्यादा है। पार्ट बी में आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए 40 मार्क्स का है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे ये 4 यूनिट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क्स ईच होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन जो कह लीजिए वो 4 मार्क्स ईच है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चंस की जो संख्या है ये है 35। मतलब 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, टोटल को अगर हम मिला करके देखें तो यहाँ हो जा रहा है 35। टोटल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा टोटल 24 पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर देना है एनी 20, किसी भी 20 का। शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स वाले जो हैं ये टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6, आपको आंसर देना है 4। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपको पूछे जाएंगे 5, लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 होंगे, लेकिन आपको आंसर देना है सिर्फ और सिर्फ 3 का। ये आपका टोटल मार्क्स आपको देगा 40।
ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन, अगर मैं इन टोटल बात करूं, ठीक है, तो इन टोटल की अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछ रहा है, लेकिन आपको आंसर देना है सिर्फ 27 का, और अगर आप अच्छे से स्कोर करते हैं तो 40 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया। ठीक है, अब हम जल्दी से चलते हैं, अब हम आपको दिखाते हैं मार्किंग स्कीम ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इसी पे जब तक आप समझेंगे नहीं आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा। एक बार फिर से बोल दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 50, मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आईटी का कोड 402, ये क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट है आपका, बना हुआ है आपका 21 क्वेश्चंस का, 2 सेक्शंस में ये बटा हुआ है, सेक्शन ए और बी। ठीक है, सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि सेक्शन बी में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको 21 जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसमें से आपको आंसर देना है ओनली 15 का। ठीक है, लेकिन हाँ 2 घंटा के अंदर में। ठीक है, अब यहां पे देखिए, देखिए यहाँ एक बात का ध्यान रखना होता है कि जब आईटी में आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो जो क्वेश्चंस जो होते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट का, उसको आपको अटेम्प्ट करना है करेक्ट ऑर्डर में ही, जहां तहां से आपको ऑर्डर नहीं करना है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपको। ये जो अभी यहाँ आप जो देख रहे हो सेक्शन ए बी, ये से ए बी सी जो है, मैंने आपको सब वहां बता दिया है आपको, तो आपके लिए वो भी इशू नहीं है। ठीक है, यही चीज़ अभी हमने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम डायरेक्ट चल सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, आपको शुरू में ही बोल दिया, आंसर एनी 4 ऑफ द 6 क्वेश्चंस। आपको 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको 4 का आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आंसर भी हमने आपको दे दिया है, कोई इशू बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से करते हुए आपको 6 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको सिर्फ 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको करना होगा, सिर्फ 5 आंसर का जवाब देना है। 6 क्वेश्चन में से एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। मैंने आपको पहले बता दिया था, सेक्शन ए जो है ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए इशू बिल्कुल नहीं है, आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। ये मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए, ये टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, इसी सेक्शन ए में आपको देखिए फिर यहाँ पर है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चंस और गिवन 6 क्वेश्चंस। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि ये ब्लूप्रिंट और ये मार्किंग स्कीम दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे मैं आपके लिए ले लूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है, कृष्णा वांट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। वो एक फ्लो चार्ट बनाना चाहता है अपने प्रोग्राम के लिए वर्ड डॉक्यूमेंट में। विच ऑप्शन शुड बी यूज टू accomplish his tasks efficiently। कौन सा ऑप्शन उसको यूज करना चाहिए ताकि वो अपने टास्क को एफिशिएंटली कर सके। तो ऑप्शंस हैं शेप्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है यहाँ पर शेप्स, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं इशू हो तो आप हमको जरूर पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए वही है, आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 मार्क्स टोटल आपको इसमें उठेंगे। आपका 6 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है। डिस्क्रिप्टिव में अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो भी बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही है। अब आते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। देखिए, हम सेक्शन बी में आ गए। सेक्शन बी जो है ये पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया था, ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के यूनिट के ऊपर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 का ही जवाब देना है। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पूछ रहा है आपको यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन स्किल, जो बोलने का ढंग जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस के लिए। तो कोई भी 2 आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट्स जो हैं वो आपको बताने हैं। अब देखिए, ये एक तरह का एक चीज़ बताऊं मैं आपको, अगर आपने अपने सब्जेक्ट को, बुक को अच्छे से आपने पढ़ा हुआ है तो ये एक तरह से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको कहीं पर भी इसको आंसर देने में दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे आंसर में आप दे सकते हैं जो कम्युनिकेशन साइकिल जो होता है, वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं कम्युनिकेशन साइकिल के, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले कोई कम्युनिकेशन कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले सेंडर होता है, वो एक मैसेज सेंड करता है, एक जो मैसेज सेंड किया जाता है वो एक चैनल के ऊपर बेस्ड जाता है। अब चैनल
वो जो मैसेज चैनल किसी चैनल के थ्रू से होकर के पहुंचा वो रिसीवर तक पहुंचता है और लास्ट में रिसीवर के द्वारा फीडबैक मिलता है। तो आप इसमें से किसी भी दो को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका काम हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है, इसे वैसे बहुत लोग एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली में ज़्यादा करेक्ट है, वैसे ऐसे कोई मिस्टेक नहीं है, आप एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप के दो मिसकंसेप्शन जो है, गलत भावना जो है, उसको आपको बताना है। तो आपको यहाँ देखिए सब दिया हुआ है। मिसकंसेप्शन नंबर 1 हमने आपको 4 दे दिया, आप 4 में से किसी 2 को चुन सकते हैं। पहला मिसकंसेप्शन दे रहे हैं कि एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। ये एक गलत धारणा है लोगों के बीच में कि जो भी बिजनेस आइडिया, जो आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए करते हैं, वो यूनिक होना चाहिए या स्पेशल होना चाहिए, तभी वो बिजनेस हिट होगा। ये एक गलत धारणा है। ठीक है, इसी तरह से मिसकंसेप्शन 2, 3, 4 इसमें से किसी भी 2 को आप लेते हुए एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपके 2 मार्क्स पक्के हैं, कहीं नहीं गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गोल सेटिंग इज ए वेरी एसेंशियल। देखिए यहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 भी वही है। अब हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। देखिए ये यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो अलग अलग यूनिट से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन में से आपको 4 का जवाब देना है। ठीक है, सब 2-2 नंबर वाले हैं, विथ आंसर है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा ना हो इसलिए इसका ध्यान हमें रखना पड़ रहा है। वैसे अगर आप एक्सप्लेन करने बोलिएगा तो एक स्पेशली हम एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए आपके लिए बना देंगे, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आपको एक और बात बता दें कि आईटी से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम अपने चैनल में हमने अपलोड किए हुए हैं, रेगुलर कर रहे हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। आपके लिए आईटी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रह जाएगा, ना ही कंप्यूटर एप्लीकेशन भी, क्योंकि उसके लिए भी हम डेडिकेटेड वीडियोस बना रहे हैं। अब पार्ट सी में आ जाते हैं। पार्ट सी का ध्यान रखना है आपको। पार्ट सी जो है ये डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग आंसर टाइप स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में से आपको किसी भी 3 को हल करना है और एक एक जो है वो 4 नंबर का है, यानी कि 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 12 मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका 5 क्वेश्चन यहाँ 17 से शुरू हुआ और 21 तक वो आपका जाएगा। ठीक है, और यहीं पर आपका क्वेश्चन पेपर एंड। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आपको ये मिले लॉन्ग आंसर, तो आपको ये स्कोर करने का 3 ही क्वेश्चन बनाना है। तो स्कोर करने का 100% कोशिश होना चाहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर गाइस, जो कि 3 सेक्शन से बन करके बटा हुआ है। ठीक है, मतलब 2 सेक्शन से, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ। सेक्शन ए जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 24 मार्क्स के होंगे। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 26 मार्क्स है। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट सी जो है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो गाइज ये आपका था, मार्किंग स्कीम भी हमने आपको समझा दिया और साथ ही साथ में हमने आपको दे दिया, आपका ब्लूप्रिंट भी दे दिया इस IT कोड 402 का। उम्मीद है आपको इससे बहुत बेनिफिट मिला होगा। हम आपको बता दें, आप प्लेलिस्ट में जा करके अपना काम का जुड़ा हुआ जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स चाहते हैं, बहुत डेडिकेटेड वीडियोस हमने बनाए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। वीडियो कैसा लगा बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ में जो आपके नए डिमांड्स हैं उसको भी हमें बताइएगा। अभी के लिए बस इतना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।